देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विशेष जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। तो ऐसी ही जानकारी आज साझा कर रहे हैं। देखिए, जितना भी हम परिश्रम करते हैं शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, तो उतना ही हमारे अंदर शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, यानी शक्तियाँ आती हैं। पहले के व्यक्ति आपने देखे होंगे कि वो सारा का सारा दिन कार्य में लगे रहते थे, और इसी कारण जो अनेक जो कष्ट साध्य और अत्यंत पीड़ा देने वाले रोग हैं, जैसे हृदय रोग है या मधुमेह, शुगर रोग है और अन्य रोग है, तो इनसे घुटनों का दर्द आदि बड़ा चल रहा, तो इनसे बचे रहते थे। तो इसका कारण यही था कि वो सारा दिन शारीरिक श्रम करते थे और मशीनों की जगह हाथ से कार्य करते थे। जैसे वो आटा पीसने के लिए हाथ की चक्की होती है, तो उसको चलाते थे। और हमने स्वयं सुना है, एक अपने जो उपदेशक है उनका संस्मरण, कि आर्य समाज के जो बहुत ही बड़े सन्यासी हुए स्वामी स्वतंत्रानंद जी, उन्होंने बताया था कि उनके बारे में बताया कि एक व्यक्ति को वो बवासीर थी बड़ी और गंभीर स्थिति में पहुंच गई थी, तो अनेक जगह से औषधियाँ लिया, आराम नहीं हुआ। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने उनको बताया कि वो हाथ की चक्की वो चलाओ और रोज़ उसमें वो आटा पीसा करो, और वो उससे कुछ दिन बाद, महीना भर बाद वो ठीक हो गया। इसी तरह से वो हाथ से जो चारा काटने का होता है, गंडासा जिसको कहते हैं, चारा काटने की मशीन हाथ से चलाते थे। तो वो देखो, वो भी एक कंधे की, चेस्ट की और लंग्स की कितनी बढ़िया एक्सरसाइज थी। सारा वो उधर का व्यायाम उससे हो जाता था, कस्सी आदि चलाना। और अब भी जो शुगर रोग है, तो उसके विषय में अनेक वैद्य और चिकित्सक कहते हैं भाई इसको ठीक करना है तो मजदूर बन जाओ, यानी परिश्रम करो, कोई ना कोई उसमें परिश्रम में लगे रहो। और इसी तरह देखने में आता है कि माताएं होती हैं जो कार्य करती हैं, तो वो कपड़े धोने का जैसे कार्य करती हैं, तो जिसने कपड़े नहीं धोए, यदि वो कपड़े धोने का कार्य करेगा आरंभ में, तो वो शरीर की मांसपेशियां निश्चित तौर पे दुखेंगी उसकी। तो वो भी एक देखो, ये स्वाभाविक रूप से काम करते थे। और भी देखिए, व्यायाम जो आरंभ में करेगा तो मांसपेशियों में पीड़ा होगी, और जो नित्य प्रति करता है उसकी मांसपेशियों में वो पीड़ा फिर नहीं होती। और इसी तरह से मानसिक श्रम का देखिए, जो पढ़ता है ज़्यादा, उसको ज़्यादा धारण शक्ति उसकी बढ़ती चली जाती है, बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। इसी प्रकार दोनों समय जो संध्या के समय परमात्मा का ध्यान करता है, तो वो आत्मिक शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। अतः परिश्रम ही वो है कि उस परिश्रम ही उपाय है वो शक्तियों के संचय का और निरोग रहने का। और इसी तरह शास्त्रों में कहा कि दिन में तो सोना भी नहीं चाहिए, वो कार्य करने का ही वो समय है। और ये सृष्टि ही पुरुषार्थ प्रधान है, पुरुषार्थ के पर ही वो भाग्य का निर्माण होता है। तो वो परिश्रम अवश्य करें, और उससे शक्तियों का भी संचय होगा और अन्य भी आर्थिक लाभ आदि भी उससे होते हैं। और कोई धन आदि आ गया है, तब भी पुराने व्यक्तियों का वो देखा गया स्वभाव के उन्होंने आलस्य उनके अंदर नहीं आया और वो परिश्रम करते रहे। और आलस्य जिसके अंदर आया, धन आदि की अधिक प्राप्ति के बाद जिसके अंदर आलस्य आया, तो उसको शारीरिक रोग भी होते हैं और अन्य विकार भी उसके अंदर आते हैं। तो आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोग हित आप इसे शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह नई नई जानकारियाँ, दुर्लभ जानकारियाँ आयुर्वेद की, स्वास्थ्य संबंधी आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।